नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो देश के अंदर सक्सेसफुल टूरिस्ट मॉडल जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, इन सब को स्टडी करेंगे और इन्हीं के बेसिस पर वो भी स्टेट के अंदर टूरिस्ट साइट्स को डेवलप करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो बिहार सरकार ये चाहती है कि उनकी स्टेट के अंदर बोध गया, रोहतास, कैमूर, वैशाली, इस तरह की जो टूरिस्ट और पिलग्रिम साइट्स हैं उनको भारत के सक्सेसफुल टूरिस्ट और पिलग्रिम हब्स के लाइन्स पर तैयार किया जाए। तो उसी के लिए स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी, जहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा कि कैसे ये मॉडल सक्सेसफुल बने और फिर ये भी देखा जाएगा कि कैसे इन मॉडल्स को बिहार के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा स्टडी की जाएगी और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी गई है। अगली दूसरा अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट 2 दशकों के वेट एंड वॉच के बाद बेंगलुरु इंटरमीडिएट रिंग रोड को रिवाइव कर दिया गया है और अभी कर्नाटका के डिप्टी सीएम के डायरेक्शंस पर इसके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये रिंग रोड बेंगलुरु का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रपोज प्रोजेक्ट माना जाता है। इनिशियली 2007 के आसपास इसका प्रपोजल सामने रखा गया था, लेकिन लीगल डिस्प्यूट्स और लैंड एक्विजिशन इश्यूज के चलते कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। पर अभी क्योंकि इसकी अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, तो लीगल डिस्प्यूट्स और लैंड एक्विजिशन को लेकर जो इश्यूज थे वो होपफुली सामने नहीं आएंगे। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की और उनके अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर से ऊपर इसकी लेंथ होगी। बेंगलुरु के 12 सैटेलाइट टाउन्स जैसे कि हरोहल्ली, बिदादी, देवनहल्ली, होसकोटे, दोमासेंद्रा, इस तरह के अलग अलग टाउन्स यहाँ पर कनेक्ट किए जाएंगे। मोटा मोटा आप ये समझिए कि बेंगलुरु के एमर्जिंग ग्रोथ सेंटर्स के बीच में एक मोबिलिटी रिंग क्रिएट की जाएगी इस रिंग रोड के थ्रू। और अभी मुझे सोचा इसको रिवाइव भी किया गया है, तो आगे चलकर इसको लेकर बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि रीको के द्वारा अनाउंस किया गया है कि राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अपडेट किया जाएगा कंपनीज के लिए और इसको लेकर फिलहाल उन्होंने 1200 करोड़ रुपीज का प्लान तैयार कर लिया है। तो दोस्तों बेसिकली ये अपडेट राजस्थान के 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में होगा, जहां पर सबसे पहले रीको राजस्थान इंडस्ट्रियल एरियाज को प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पैरामीटर्स पर रैंक करेगी और फिर उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी, जैसे कि वाटर एंड पावर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, प्लांटेशंस, रोड डेवलपमेंट, पब्लिक पार्किंग, फॉरेस्टेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। 1200 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपये इसका प्लान तैयार हो चुका है और उसके ऊपर जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस ट्रांसपोर्टेशन को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि एक ही साथ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा 4 बस स्टैंड का इनॉग्रेशन किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सेंट्रल बस स्टैंड पर प्रेशर को कम करने के लिए बस स्टैंड तैयार किए गए हैं और उसमें से मेन हाईलाइट छत्रपति संभाजी नगर बस स्टैंड है, जो कि 9.8 करोड़ रुपीस खर्च करके रेनोवेट किया गया है और इसे एक एयरपोर्ट की तरह मॉडर्न टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपीस जयसिंहपुर बस स्टैंड पर, 1 करोड़ रुपीस पेट वडगांव बस स्टैंड पर, जबकि 1 ही करोड़ रुपीस वाठार बस स्टैंड पर भी खर्च किए गए हैं और इसके चलते वो लोग जो कि बस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं उनको और बेहतर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा 4th रेल लाइन को अप्रूवल दे दी गई है काजीपेट से बल्हारशाह के बीच और इसके थ्रू टारगेट किया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क को थोड़ा सा डीकंजेस्ट किया जाए। तो दोस्तों ये रेल लाइन बेसिकली ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा होगी, जो कि रेलवे का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेल कॉरिडोर माना जाता है। डेली बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 4th रेल लाइन बना दी जाती है तो और ट्रेन को तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती है उनकी स्पीड भी बढ़ पाएगी। रेलवे के अकॉर्डिंग 4th रेल लाइन के बन जाने के बाद ट्रेन को काफी इजिली 130 kmph की स्पीड से यहाँ से दौड़ाया जा सकेगा। 250 किलोमीटर के आसपास रेल लाइन की लेंथ होगी और 3000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि रेलवे ने सिकंदराबाद से काजीपेट के बीच में पहले ही 4th रेल लाइन को अप्रूवल दे दी थी, तो एक बार जब दोनों रेल लाइन्स बन जाती है तो सिकंदराबाद से बल्हारशाह तक ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का एक कॉन्टिन्यूस 4 ट्रैक कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा अथॉरिटी के द्वारा अभी हैबिटेट सेंटर प्रोजेक्ट रिवाइव कर दिया गया है और अभी इसको लेकर उन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है, जहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा। तो दोस्तों ये हैबिटेट सेंटर प्रपोज किया गया था सेक्टर 94 के अंदर कलिंदी कुंची काफी पास में। ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों से ये प्रोजेक्ट पूरा फंसा हुआ है, क्योंकि यूपी राजकीय निगम लिमिटेड के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जहाँ पर उनको टारगेट दिया गया था कि 2022 तक इसका 34% काम कंप्लीट कर दिया जाए, जबकि काम सिर्फ 4% कंप्लीट हुआ। और क्योंकि प्रोग्रेस इतना स्लो था तो इसी के चलते नोएडा अथॉरिटी के द्वारा टेंडर वगैरह कैंसिल कर दिए गए और फिर 2-3 साल तक इसके ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं। पर अब अचानक से उन्होंने इसे रिवाइव कर दिया है। ये एक इंटीग्रेटेड सिग्नेचर कॉम्प्लेक्स होगा, जहां पर एक कन्वेंशन सेंटर, एक हैबिटेट सेंटर, होटल, रिटेल स्टोर्स, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनकर तैयार होंगे। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के लाइंस पर ही उसको तैयार किया जाएगा। अभी देखना यह है कि आगे बढ़ पाता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है,
जहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा एक कोर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और इसके अंतर्गत होगा ये कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए ट्रोल असेंबली सिस्टम को खरीदा जाएगा। दोस्तों बेसिकली ट्रोल असेंबली सिस्टम एक क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 टैंक्स के लिए। इससे ओवरऑल होगा ये कि इंडियन आर्मी की माइन फील्ड ब्रीचिंग कैपेबिलिटी और बढ़ पाएगी, जिसकी कोशिश वो पिछले कुछ समय से कर रहे थे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि सिस्टम को DRDO के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इस दूसरी कंपनी के द्वारा मिलकर की जाती है। 975 करोड़ रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इन चीज़ों की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि अभी हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसी एक्सप्रेसवे पर गुजरात के अंदर एक कोर स्टेज को ट्रायल बेसिस पर ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों जिस स्टेज की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली 64 किलोमीटर लंबी है, जो बनी है गोधरा से वडोदरा के बीच में। पैकेज 29, 30 और 31 का हिस्सा है और इसे एक 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया गया है। इनफैक्ट स्टेट हाईवे 175 के साथ में एक इंटरचेंज भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है और अभी क्योंकि ट्रायल बेसिस पर इसे ओपन किया गया है तो अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर चीज़ों को इवेलुएट किया जाएगा और फिर उसके बाद इसे कमर्शियली भी ओपन किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों भारत के ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स पिछले 7 सालों में सबसे तेजी से ग्रो कर गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर। वैसे बताया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये ऑल टाइम हाई 66.4 लाख यूनिट्स पर पहुंच गए हैं। दोस्तों ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स में पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स ही मेन एक्सपोर्ट ड्राइवर्स होते हैं, बाकी व्हीकल्स को तो छोटे नंबर्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। बाय डेटा अगर आपको मैं बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारे ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स 53.6 लाख यूनिट्स तक रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब ये 66.4 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुके हैं। ईयरली बेसिस पर 24% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर इसमें से भी आपको मैं ब्रेकअप दूं तो 66.4 लाख यूनिट्स में से 9.05 लाख तो कार से एक्सपोर्ट की गई है, जहाँ पर ईयरली बेसिस पर 17.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। मारुति सुजुकी यहाँ पर मेन एक्सपोर्टर रहा है। 4.61 लाख थ्री व्हीलर्स एक्सपोर्ट किए गए हैं और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। 0.95 लाख कमर्शियल व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। 17.4% ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिला है, जबकि टू व्हीलर्स जो कि ऑलमोस्ट 78% इन टोटल एक्सपोर्ट्स के, उनका नंबर 51.8 लाख यूनिट्स रिकॉर्ड किया गया है और ईयरली बेसिस पर इनमें भी 23.4% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। होपफुली यहाँ पर हमें जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये आगे चलकर और बढ़ पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर के अंदर एक नया बस टर्मिनस कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा और इस प्रपोजल को झारखंड की कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ये बस टर्मिनल जमशेदपुर के दीमना चौक के पास बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 13 एकड़ के एरिया में। और ऐसा बताया गया है कि उसको एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां पर 23 बस बेस, 18 टिकट काउंटर्स, AC वेटिंग हॉल्स, फूड कोर्ट्स और कई सारी डॉर्मेटरीज बनाई जाएंगी। इसी के बगल में ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की एक और बिल्डिंग तैयार की जाएगी, जहां पर 2 बेसमेंट पार्किंग लेवल्स भी होंगे। 50 बसेस, 300 कार्स और 350 टू व्हीलर्स को इजीली अकोमोडेट कर पाएगा। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम करने की। उन्होंने बताया कि 153 करोड़ रुपीस खर्च करके वो इसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।